हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। फ्रेंड्स, शादी होने के बाद हस्बैंड एंड वाइफ का एक दूसरे के प्रति लाइबिलिटीज ड्यूटीज अराइज होते हैं, जो कि एक दूसरे के प्रति फॉलो करना पड़ता है, एक दूसरे के फैमिली के लिए फॉलो करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि हस्बैंड एंड वाइफ ड्यू टू कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस अलग रहते हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स की वजह से अलग रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फैमिली को सेव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या राइट्स है एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ आपके पास क्या राइट्स हैं, कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट को, कौन से सेक्शंस, कौन से लॉज आपको हेल्प करेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। जब शादी के बाद आपकी जो ड्यूटीज लाइबिलिटीज बनती है एक दूसरे के प्रति साथ में रहने का, एक फैमिली मेंटेन करने का, उसके लिए हेल्प करता है सेक्शन 9। अगर आपके स्पाउस ने आपके फैमिली से, आपके फैमिली लाइफ से विड्रॉ कर लिया है, मतलब अलग रह रहा है या रह रही है विदाउट गिविंग एनी वैलिड रीजन, अगर उसके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है, तो आप ऐसी सिचुएशन में कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं कि मेरे स्पाउस को मेरे साथ रहने के लिए एक डिक्री मेरे फेवर में पास कर दिया जाए। तो इसके पहले हम जानते हैं वैलिड रीजन क्या होता है। वैलिड रीजन हस्बैंड या वाइफ के पास, अगर सपोज वाइफ है तो वाइफ के साथ अगर आपने कोई डोमेस्टिक वायलेंस करा है, उसको कोई मेंटल टॉर्चर करा है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस में कुछ भी आपने करा है, तो वो उसको एक वैलिड ग्राउंड बन जाता है, वो अलग रह सकती है। या फिर आपने किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया है, शारीरिक संबंध बनाया है, तो वो एक वैलिड ग्राउंड बनता है वाइफ को अलग रहने के लिए। नेक्स्ट आता है अगर वाइफ कोई जॉब कर रही है या फिर कोई बिजनेस कर रही है, उसके रिगार्डिंग में उसको अलग रहना पड़ रहा है या अलग रह रही है, तो ये सिचुएशंस होते हैं वैलिड ग्राउंड के। सेम हो जाता है हस्बैंड के लिए। अगर हस्बैंड अलग रह रहा है, उसके पास वैलिड ग्राउंड कब अराइज होंगे, जब वाइफ ने उसको मेंटली फिजिकली टॉर्चर करा है, ये एक वैलिड ग्राउंड हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है सेम कि अगर वाइफ ने अडल्ट्री में रहा है, वाइफ ने अडल्ट्रस रिलेशन रखा है किसी के साथ, तो ऐसे सिचुएशन में हस्बैंड अलग रह सकता है, फैमिली से विड्रॉ कर सकता है। नेक्स्ट आता है अगर हस्बैंड के पास कोई जॉब है या बिजनेस की वजह से वो अलग रह रहा है, तो वैलिड ग्राउंड क्रिएट करता है। ये अगर वैलिड ग्राउंड्स नहीं है आपके स्पाउस के पास, तो आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं कि मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड को मेरे साथ रहने के लिए मेरे फेवर में एक डिक्री पास किया जाए। तो कोर्ट सेक्शन 9 के अंडर में आपके एप्लीकेशन को देखती है कि वैलिड ग्राउंड्स है कि नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप कोर्ट के पास जाते हैं, तो आपके पास ऊपर ये बर्डन होता है कि आप प्रूफ करें कि आपके स्पाउस ने आपके फैमिली से विड्रॉ करा है, मतलब आपके साथ नहीं रह रही है या नहीं रह रहा है। जब आप ये प्रूफ करते हैं तो समन्स भेजा जाता है अपोजिट पार्टी को, आपके हस्बैंड को या वाइफ को। तो जब वो कोर्ट में आते हैं तो उन पे ये पूछा जाता है कि आप अलग रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। अगर वो बोलते हैं हाँ, तो ऐसी सिचुएशन में फिर उनको कोर्ट मेडिएशन के लिए भेजती है, और कि सेफ हो सके दोनों का लाइफ, ये कोर्ट का ड्यूटी बनता है कि फैमिली लाइफ सेव करे। तो जब कोर्ट मेडिएशन के पास भेजती है, मेडिएशन सेंटर में भी अगर कोई फैसला नहीं आ पाता है, कोई जजमेंट नहीं आ पाता है, कोई एमिकेबल सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है, तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट डिक्री दे देती है जिसने एप्लीकेशन डाला है एप्लीकेंट के फेवर में। अगर कोर्ट को लगता है कि सामने वाली पार्टी विदाउट एनी वैलिड रीजन उसने विड्रॉ करा है फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ, आपका जो स्पाउस है वो नहीं रह रहा है विदाउट वैलिड रीजन, तो ऐसे सिचुएशन में आपके फेवर में कोर्ट एक जजमेंट डिक्री पास कर देती है। अगर पास करने के बाद अगर आपका स्पाउस फिर भी नहीं रह रहा है आपके साथ 1 साल तक के पीरियड तक, तो आपके पास ये वैलिड ग्राउंड क्रिएट करता है डिवोर्स फाइल करने के लिए। डिवोर्स के कुछ ग्राउंड्स होते हैं। डिवोर्स में मैंने पहले की वीडियो में बात करा हुआ है कि कौन से बेसिस पे आप डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो वीडियो प्लीज़ देखें आप। अब जब ये एक वैलिड ग्राउंड क्रिएट हो गया सेक्शन 9 के अंडर में, अगर 1 साल तक हस्बैंड या वाइफ जिसके अगेंस्ट में डिक्री पास हुआ है, अगर वो नहीं रह रहा है, तो आप डिवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं। आप जानते हैं कि डिवोर्स में बहुत टाइम लगता है इंडिया में ड्यू टू वेरियस सिचुएशंस। तो अगर ये आपके फेवर में है सेक्शन 9 का जजमेंट, सेक्शन 9 का डिक्री, तो ये आपको हेल्प करता है जल्दी पास होने में डिवोर्स का ऑर्डर आपके फेवर में। तो ये आपको एक हेल्प हो गया। और दूसरा ये होता है कि अगर वाइफ है, वाइफ ने 1 साल तक ये डिक्री का फॉलो नहीं करा है, तो आपका ड्यूटी बनता है कि आप मेंटेन करें वाइफ को इवन आफ्टर द डिवोर्स। तो आप पे ये बर्डन और कम हो जाता है उसको मेंटेनेंस देने का। कई बार तो कोर्ट देखा गया है कि बोलती है कि मेंटेनेंस आपको देने की जरूरत नहीं है। कई बार मेंटेनेंस बहुत कम कर देती है अगर सेक्शन 9 का ऑर्डर फॉलो नहीं किया है वाइफ ने। तो ये तो हो गया हस्बैंड के फायदे की बात, हस्बैंड को हेल्प कर सकता है। अब देखते हैं वाइफ को कैसे हेल्प करता है। अगर हस्बैंड ने सेक्शन 9 के अंडर में उसके अगेंस्ट जो डिक्री मिला है, वाइफ के फेवर में जो डिक्री मिला है, वो अगर हस्बैंड ने फॉलो नहीं किया 1 साल तक और वाइफ ने डिवोर्स के लिए पिटीशन डाला, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट देखती है अगेन कि सेक्शन 9 में जो जजमेंट मैंने दिया है
वो फॉलो नहीं करा है हस्बैंड ने, तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट हस्बैंड पे और ज़्यादा प्रेशर डालती है कि आप मेंटेन करें वाइफ को, और मेंटेनेंस हैवी लगा सकती है हस्बैंड के अगेंस्ट में, हस्बैंड को और मेंटेनेंस हैवी पे करना पड़ सकता है। तो ये सारा सिचुएशन था सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का। अब जानते हैं कि जुरिस्डिक्शन क्या हो सकता है, आप किधर फाइल कर सकते हैं। पिटीशन जब फाइल करना होता है तो एक जुरिस्डिक्शन तय होता है, उसी जुरिस्डिक्शन के अंडर में आप अपना केस फाइल कर सकते हैं। तो जिधर आप दोनों साथ में रहे हैं वो एक जुरिस्डिक्शन हो गया। सपोज हस्बैंड एंड वाइफ दिल्ली में रह रहे हैं, तो दिल्ली जिस जगह में रह रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट में उनका जुरिस्डिक्शन हो गया। या फिर जिधर शादी हुआ है, शादी अगर सपोज वैजक में हुआ है, विशाखापट्टनम में हुआ है, तो विशाखापट्टनम भी जुरिस्डिक्शन है हस्बैंड एंड वाइफ, कोई भी उधर पिटीशन फाइल कर सकता है। या फिर अगर वाइफ दिल्ली में है तो दिल्ली में वो फाइल कर सकती है, हस्बैंड और मुंबई में है तो हस्बैंड मुंबई में वो पिटीशन फाइल कर सकता है। ये था जुरिस्डिक्शन सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए, ये जुरिस्डिक्शन थे। आई होप आपको समझ में आया रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ये कैसे आपकी फैमिली को सेव करने में हेल्प करता है, कोर्ट कैसे आपकी फैमिली को सेव करने में हेल्प करता है, और अगर पार्टी आपके साथ नहीं रहना चाहती, आपका स्पाउस आपके साथ नहीं रहना चाहता है, तो आप कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया हो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।